गुड मॉर्निंग। संविदा नियमावली को लेकर एक खबर बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी में नौकरी मिलने के बाद आपको 5 साल तक संविदा पर नौकरी करनी पड़ेगी। इन 5 साल में आपको सेवा संबंधी कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। हर 6 महीने पर आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी और जब मन होगा तब आपको हटा दिया जाएगा। 5 साल तक छटनी से बचे रहने के बाद आपको मौलिक नियुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ इस नियमावली को लेकर के जो अभी प्रस्तावित है, सोशल मीडिया पर प्रबल विरोध भी शुरू हो गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ, क्या है संविदा नियमावली, क्या है इसके प्रावधान और क्यों इसका विरोध हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि सरकारी नौकरी से पहले संविदा पर 5 साल तक काम करने के सरकार के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। रविवार को इसके विरोध में बीएचयू के छात्रों ने सिंह द्वार पर प्रदर्शन कर मार्च निकाला और इस पर विचार करने की मांग की। छात्र मृत्युंजय तिवारी आज़ाद के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। मृत्युंजय ने बताया कि सरकारी नौकरी पाने के सपने को साकार करने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ सहित अन्य जगहों पर रह करके तैयारी करते हैं। सरकार इस तरह का प्रस्ताव लाकर युवाओं के सपनों को तोड़ने में लगी है। सरकार ने समूह ख और ग में भर्ती प्रक्रिया में पहले 5 वर्ष की संविदा से नौकरी की शुरुआत करने का जो प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है, वो युवाओं के हितों के खिलाफ है और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं विपक्ष ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की शुरुआत में 5 वर्ष की संविदा के सरकार के प्रस्ताव ने सूबे की सियासत में हलचल मचा दी है। यूं भी बेरोजगार के विषय को लगातार उठा रहे विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपका है। प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को युवा विरोधी करार देते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2022 में सबक सिखाने की चेतावनी दे डाली है। तो कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने दो टूक कहा है कि युवाओं का आत्मसम्मान नहीं छीनने देंगे। हालांकि राज्य के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने स्पष्ट किया है कि सरकार के स्तर पर सतत सुधारात्मक विचार चलते रहते हैं। सरकारी नौकरी में संविदा को लेकर भी अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। राज्य के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने कहा कि ये सरकार के स्तर पर एक विचार है, सुधारात्मक विचार है। फाइनली इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, अभी इस पर केवल विभागों से राय मांगी गई है। आइए जान लेते हैं कि आखिरकार ये संविदा नियमावली है क्या, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ताकि ये चीज़ बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट हो सके। प्रदेश सरकार समूह ख व समूह ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद शुरुआती 5 वर्ष तक कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच पाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। इसका मतलब ये है कि पहले तो आप जो है कंपटीशन बीट कीजिए, कंपटीशन की तैयारी कीजिए, कंपटीशन बीट कीजिए। 28-30 साल में सपोज कीजिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद 5 साल तक आप संविदा पर रहेंगे। संविदा के दौरान इस बात की कोई गारंटी नहीं रहेगी कि आपकी संविदा 5 साल तक कंटिन्यू रहेगी। हर 6 महीने पर आपका मूल्यांकन होगा और इस दौरान कभी भी आपको बाहर निकाला जा सकता है। तो 35 साल तो आपके ये भी निकल गए। आइए जान लेते हैं इसके प्रावधान क्या है।
तो जो लोग संविदा पर नियुक्त किए जाएंगे, यानी सिलेक्शन के बाद 5 साल तक आपको संविदा पर काम करना पड़ेगा और संविदा पर नियुक्त किए जाने पर MKPI के आधार पर मूल्यांकन होगा। समूह ख व ग संवर्ग के पदों पर नियुक्त लोगों का संविदा अवधि में मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के आधार पर प्रदर्शन व संतोषजनक कार्य का प्रत्येक 6 माह में मूल्यांकन होगा। MKPI का फार्मूला क्या है अभी ये तय नहीं है, इसको तय किया जा रहा है। इसके बाद संविदा अवधि के 4 साल पूरा होने के बाद MKPI के आधार पर चयनित व्यक्तियों को समय का अनुपालन करने, अनुशासित रहने, देशभक्ति और नैतिकता का मापांक रखते हुए 5वें वर्ष में विभागों द्वारा 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 4 साल के बाद आपको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। संविदा के दौरान संबंधित पद की संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित पदनाम के पहले सहायक पदनाम से नियुक्ति की जाएगी। यानी अगर आपका चयन जो है वो नायब तहसीलदार पद पर होता है तो आपकी जो नियुक्ति होगी संविदा पर उसमें आपका पदनाम होगा सहायक नायब तहसीलदार। संविदा अवधि में प्रत्येक वर्ष MKPI के आधार पर कार्य कर रहे कुल व्यक्तियों में से 2 छमाही के प्राप्तांक का योग 60% से कम होने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यानी आपका इतना दिनों तक कंपटीशन की तैयारी करना, कंपटीशन बीट करना, वो सब बेकार हो जाएगा। अगर आप संविदा अवधि में 60% मार्क्स नहीं ले आते हैं तो आपकी सेवा वहीं पर समाप्त हो जाएगी, आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया जाएगा। संविदा कर्मी के कार्य को देखते हुए नियमावली के साथ निर्धारित MKPI अंकित कर नियुक्त प्राधिकारी चयन प्रस्ताव भेजेंगे। छमाही समीक्षा केवल इन्हीं MKPI पर की जाएगी ताकि पारदर्शिता रहे। ये MKPI नियुक्ति पत्र का अंश होगा। यानी हर 6 महीने जो है आपकी MKPI के आधार पर आपकी समीक्षा होगी और उसके बाद आपके जो मार्क्स आएंगे उसको रिकॉर्ड करके उसको प्राधिकारी, जो सक्षम प्राधिकारी है, नियुक्ति प्राधिकारी है, वो चयन का प्रस्ताव भेजेंगे। तब आपकी मौलिक नियुक्ति 5 साल के बाद होगी, अगर 5 साल तक आपने संविदा में कार्य कर लिया तो। MKPI के आधार पर छमाही समीक्षा की कार्यवाही नियुक्त पदाधिकारियों के स्तर पर आधारित समितियां करेंगी और समीक्षा समिति के द्वारा प्रत्येक छमाही के बाद प्रदर्शित किए गए अंक को नियुक्त प्राधिकारी द्वारा बंद लिफाफे में रखा जाएगा। तो ये है आपकी पूरी प्रक्रिया। 5 साल तक जब आप इस प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे तब जाकर के आपको मौलिक नियुक्ति मिलेगी। इसको लेकर के जो परीक्षार्थी हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, उनके द्वारा भी प्रबल विरोध किया जा रहा है और आज के दौर में विरोध प्रदर्शन का सबसे सशक्त माध्यम है ट्विटर कैंपेन। तो मैं आपको दिखाता हूं कि परीक्षार्थियों ने ट्विटर पर किस तरह की कैंपेन चला रखी है और उसमें आपका क्या रोल हो सकता है। ये है आपके सामने ट्विटर पर स्टॉप MKPI इन यूपी को लेकर के ट्वीट्स। आफ्टर दिस फर्स्ट डिसीजन ऑफ द यूपी गवर्नमेंट पीपल विल यूज टू से एक थी सरकारी नौकरी। यानी इस फैसले के बाद लोग कहा करेंगे एक सरकारी नौकरी कभी हुआ करती थी। टुडे वी हैव टू ट्रेंड इट वर्ल्ड वाइड। इट इज़ अ मैटर ऑफ फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रेन। द गवर्नमेंट्स आर्बिट्रेरीनेस विल नॉट वर्क। हर्षा सिंह। इस तरह से जो है ये आपको लगातार ट्वीट्स जो हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर हैं और आज की डेट में आपने देखा होगा कि ट्विटर पर ट्विटर कैंपेन चला करके केंद्र सरकार को मैसेज दिया गया, रिजल्ट ये आया कि रेलवे की जो भर्तियां, जिसकी एग्ज़ाम की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, खुद रेल मंत्री को आकर के घोषणा करनी पड़ी कि रेलवे NTPC की परीक्षाएं 15 दिसंबर से होंगी। ऐसे ही SSC के रिजल्ट्स को लेकर के जो अनिश्चितता बनी हुई थी उसको लेकर के भी SSC ने रिजल्ट की डेट्स को डिक्लेयर किया। तो ये बहुत बड़ा प्रबल माध्यम है।
अगर आपको लगता है कि ये आपके हितों के खिलाफ है तो आप भी ट्विटर पर आइए, ट्विटर कैंपेन कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप इसके पक्ष में हैं या आपको इससे परेशानी है, इससे दिक्कत है। और अगर इससे दिक्कत है तो आप ट्विटर पर जुड़िए, ट्विटर कैंपेन कीजिए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए। आपको निश्चित रूप से अपनी बात पहुंचेगी आपकी और आपको सफलता भी मिलेगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी इससे प्रभावित होने वाले हैं। ओके, थैंक यू।